हाउ टू एनालाइज वॉल्यूम, मतलब अभी हम यहाँ पे इस वेबिनार में, इस क्लासेस में आज सीखने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम वॉल्यूम को देख के, आज हम कोई निफ्टी की बात नहीं कर रहे, कोई बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहे, कोई पार्टिकुलर एक्सेल शीट की बात नहीं कर रहे, ना ऑप्शन चेन की बात कर रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ आज बात कर रहा हूँ ओनली वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम से हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं और वॉल्यूम से हम कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मुझे आप लोगों को एक पेंट पे ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको आसानी से समझा पाऊँगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वॉल्यूम से जो है हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं एक कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। जब हम कभी लाइव मार्केट में होते हैं तो हमारी कैंडल बनती है लाइक इस तरह, ये हमारी कैंडल हुई। ठीक है, इसमें ऊपर में विग्स होंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद हमारा इसी के नीचे एक वॉल्यूम बार भी बनता है। ठीक है जी, ये वॉल्यूम बार हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम वॉल्यूम के थ्रू कैसे उसको सपोर्ट मानेंगे, कौन सा सेटअप वॉल्यूम का बनेगा उसको हम सपोर्ट मानेंगे, और उसके बाद कौन सा कैसा सेटअप होगा जिसको हम सपोर्ट कंफर्मेशन मानेंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, मतलब एक कैंडल बन गई, और ये हमारा नीचे आ गया वॉल्यूम। ठीक है जी, उसके बाद हमारा, अगर आपको एक ऐसा सेटअप दिखता है, देखो ये कैंडल थी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी, ये कैंडल बनी ऐसी। ठीक है, अभी मैं बिग्स को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ड्राइंग करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो आप ये समझिए कि इसमें बिग्स भी है। ठीक है, तो सेकंड जो कैंडल बनी तो वो आपकी ऐसे बनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ। ऐसे सेटअप होगा जब जब हमारा इस प्रकार का सेटअप बनेगा, ये वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल देख पा रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें विक्स हो सकते हैं, अभी मैं विक्स को नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, जबकि हमारा जो मेन मुख्य जो इसमें एनालिसिस का जो की पॉइंट है वो हमारा विक्स ही है, मतलब जो ऊपर के नीचे के जो बनते हैं वही है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब इस तरह का कोई सेटअप हमें बनेगा, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, इसका टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 डेज, 1 वीक, 1 मंथ। ठीक है, तो ऐसा सेटअप बनेगा तो हम इसको बोलेंगे, यहाँ इसको बोलेंगे हम सपोर्ट कंफर्मेशन। ठीक है, ये हमारी होगी सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन। ठीक है जी, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि अभी टाइम भी हमारे पास कम बचे। सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन कर दिया मैंने, और मैं इसको थोड़ा आप लोगों के लिए इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो ये होगी हमारी सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन। ठीक है जी, सॉरी, सपोर्ट लाइन, कंफर्मेशन लाइन मैंने गलत कहा, सपोर्ट लाइन। ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। इसको हम लिखेंगे, ये होगी हमारी सपोर्ट लाइन। यहाँ मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ, एस लाइन मैंने उसको लिख दिया। और यार ये अब अंडू भी नहीं हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट लाइन। ठीक है जी, इसके बाद अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे सेटअप में नीचे फर्स्ट वॉल्यूम बार जो था वो जो है छोटी कैंडल थी, और उसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्यूम बनी वो उससे हाई की बनी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये एक तरह से आप ब्रेकआउट कह सकते हैं, इसको जो मर्जी कह लो, वो हुआ है। ठीक है जी, उसी तरह हमारा यहाँ पे कैंडल का भी ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है जी, तो इस स्ट्रेटेजी में हम
ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करते। ये अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट होने पे यहाँ हमें एंट्री करनी है, एंट्री का मामला अभी काफ़ी दूर है, पहले हम सेटअप को समझते हैं। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट लाइन होगी और इसके बाद ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे। सर सुनील सिंह जी भी आ रहे हैं, अच्छा अभी कॉल किया मैंने उनको, वो आ रहे हैं। वो 9 बजे के टाइम में फंसे हुए थे कि 9 बजे क्लास है। ठीक है, आ गए आ गए। ये सुनील सिंह जी का ही तो चैप्टर था। तो यहाँ हाँ पे जी। ये वाला जो आपका पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं बाद में पूछूंगा और इसके बारे में ऐसा नहीं कि ये पढ़ के छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हुई हमारी सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन। ठीक है जी, तो अब इसमें सपोर्ट जो हम ढूंढेंगे उसमें हमारा जो ये पहले म्यूट कर लो खुद को, कौन अनम्यूट करके बैठा है तो अब मैं उसमें। ही हूँ। अच्छा आप अनम्यूट कर दो सर, म्यूट ओके। कर दो। तो इसमें क्या है कि हम किस चीज़ को करेक्ट मानेंगे। तो ये वाला अगर इस तरह का सेटअप मिलता है तो ये हमारा ठीक सेटअप है, मतलब राइट सेटअप है। इसमें जो ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट हम इस कैंडल को भी ले सकते हैं। अदर इसके पीछे अगर यहाँ पे कोई दूसरी कैंडल भी बनती है, मतलब इसके पीछे बैक में अगर आप देखेंगे यहाँ कोई किसी भी कलर की कोई भी कैंडल होगी, अगर उसका लो ऐसा है, ठीक है, तो हम इसमें इसको भी एज ए सपोर्ट लाइन मानेंगे। मींस यहाँ से ये जो हमारा इसके बीच का जो एरिया है ये हमारा जो सपोर्ट लाइन हो गया। लेकिन सपोर्ट लाइन कब मानी जाएगी? जब हमारा सपोर्ट यहाँ पे कन्फर्म होगा। उस चीज़ के लिए हमारे को क्या कंडीशन है वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ एक सेटअप। अब अगर किसी दूसरे सेटअप में आप देखेंगे कि ये वाला सेटअप अगर ऐसा हो, यहाँ पे हमारा एक वॉल्यूम बना, ये सॉरी कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल आपकी ऐसे बनी, वॉल्यूम यहाँ पे सेम ऐसे ही हुआ, तो फिर हम इस मामले में इसको सपोर्ट लाइन नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा जो कैंडल है उसका ये वाला अगर ये सपोर्ट है तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उस सूरत में हम यहाँ पे या तो इसके प्रीवियस कैंडल जैसे हमने यहाँ पे देखा था उसको मानेंगे, या इसके नेक्स्ट कैंडल को बनने का इंतज़ार करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड नहीं है। ठीक है, ये वैलिड नहीं है, ये हमारा बिल्कुल ठीक ठीक है। बन जा, ये बिल्कुल ठीक है। ये अगर हमने ये क्या बताया हमने, ये है सपोर्ट लाइन जो हमने सीखा। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि इसी सपोर्ट लाइन में वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं एक तीसरा आपको ये कर रहा हूँ, या तो मैं किसी और नया शीट ले लेता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैंडल बनी, उसके बाद ये नीचे वॉल्यूम बना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा वॉल्यूम बना वो ऐसा बना, बट प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये जो है वैलिड सपोर्ट और कंफर्मेशन लाइन नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी, ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि इसमें आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, प्राइस बेशक अप गया है, हाँ, क्योंकि हम प्राइस को यहाँ पे नहीं मान रहे हैं, हम यहाँ वॉल्यूम को मान रहे हैं। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में दो चीज़ें बहुत अच्छी से काम करती है, एक आपका डेटा, दूसरा आपका वॉल्यूम। अगर हम उसको ढंग से समझना जानते हैं, क्योंकि इन दोनों को इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वॉल्यूम अगर घुस गए तो घुस गए, तो उसको वो तो सीधे साफ दिखेगा, उसको छुपाया नहीं जा सकता कि अगर 100 लोग कहीं बैठे हैं तो वहाँ से भाई आधे को छुपा दो आधा दिखा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। डाटा मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से प्रिडिक्ट करते हैं तो डाटा अच्छा काम करता है। ठीक है,
तो ये हुआ हमारा जो हमने कहा कि सपोर्ट, हमारी जो सपोर्ट कंफर्मेशन और सपोर्ट लाइन हम कब मानेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसका एक सेटअप देखेंगे। ठीक है जी, अब मैं आपको देख रहा हूँ कि जब हम लाइव मार्केट में होंगे या आप ईओडी एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई कैंडल है, ठीक है जी, उसके बाद नीचे एक कैंडल बनी, ये हमारा वॉल्यूम का रहा, कैंडल ऐसी होगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी, ये वैलिड, सबसे फर्स्ट में जो मैं उदाहरण दूंगा वो वैलिड का ही दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनी, उसका ऐसा बना और वॉल्यूम जो है इसमें इंक्रीजिंग हुआ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लाइन किसको मानेंगे, देखो रेजिस्टेंस लाइन हम इसको मानेंगे, ठीक है। लेकिन कब मानेंगे, पहले नहीं मानेंगे हम इसको, लेकिन कब मानेंगे, जब हमारा ये वाला कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। आपके भाषा में इसको बोल सकते हैं कि ब्रेक डाउन किया, बट कब किया, जब वो वॉल्यूम सपोर्टिव था, जब यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टिव था तब ब्रेक डाउन दिया, तो उसको हम मानेंगे रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, ठीक है। ये आर लाइन होगी हमारी, और ये हमारी आरसी लाइन हो गई, ठीक है जी। मतलब जब ये जाके ये इस लाइन ने जब कंफर्मेशन दी तब जाके हमें पता चला कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रेजिस्टेंस लाइन सिर्फ यही नहीं मानी जाएगी, इसके प्रीवियस कैंडल में अगर कोई और कैंडल है जिसका हाई इसी के आसपास है, तो हम यहाँ पे एज ए दो लाइन, जैसे आप लोग भी कभी करते हैं ना चार्ट में, कि इसके बीच से मार्केट घूम सकती है, तो ये जो लाइन है हमारी, इतना सा जो एरिया है, ये हमारा आप क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस लाइन, और ये क्या होगी, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, ठीक है जी। इसमें वैलिड कौन कौन सा नहीं है, वैलिड सबसे पहले जिसमें अगर ऐसा हो, यहाँ वॉल्यूम अप है, प्राइस डाउन आया लेकिन वॉल्यूम कम ही है, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है जी। प्राइस जो है इसके हाई को ऐसे करके आई है, ठीक है, और बेशक फिर यहाँ पे आपका वॉल्यूम हाई हो गया, ठीक है। बेशक प्राइस जो है आपका यहाँ से, मतलब प्रीवियस जो इनका हाई है इसको टच से, मतलब यहाँ से ऊपर से बैठी हुई है ऐसे, ठीक है। तो इसको वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है जी। तो ये वैलिड नहीं होगा, बेशक हमारा वॉल्यूम बड़ा है लेकिन जो हमारा प्राइस है वो कुछ और बता रहा है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में आप एक लाइन पीछे यहाँ से इसके हाई पे उसको रेजिस्टेंस लाइन मानेंगे, आइदर आप यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बनने का इंतज़ार करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इतना सा कॉन्सेप्ट किस किस को समझ आ गया, किस किस को नहीं आया, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, और अगर कोई इसमें क्वेरीज हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, तो आप अभी पूछ सकते हैं। सर समझ आ गया। और सुनील सिंह जी, आपको समझ आया? आ गया सर। हाँ जी सर। ठीक है, अपने विवेश बाबा जी, बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर समझ तो आ गया, एक बार चार्ट पे सबको बता दो एक बार, हाँ वो आगे बताऊंगा, अगर है कोई ऐसा सेटअप है तो। हाँ ये तो सेटअप रेगुलर चलेगा सर, ठीक है। तो मैं हाँ समझ जी। रहा हूँ कि मैडम जी और तिवारी जी को भी समझ में आ गया, और कुछ डाउट है आप अभी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। नहीं सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ गया ना ये, ठीक है, मैडम जी को भी आ गया समझ में, समझ में आया। ठीक है। अभी आप सब समझ में आया सर। हाँ ठीक है, खुद को म्यूट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको किसी एक चार्ट पे लेके चल रहा हूँ कि चार्ट पे ये कैसे दिखेगा। देखो अभी हम बिल्कुल भी
एक बात आप सभी समझ सुन लीजिएगा, जब तक ये पूरा सेटअप, ये पूरा हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप अपने कोई डिसीज़न मत कीजिएगा कि मैंने इसमें बाय कहाँ करना, सेल करना है, ठीक है। उसका अपना पूरा एक फंडा है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चार्ट पे हम इसको कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे देखते हैं, उसका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें टाइम फ्रेम का, ये मेरे पीछे का भी एनालिसिस किया हुआ उसी का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने ले लिया है 1 डे का चार्ट ले लिया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने आज HDFC बैंक को ले लिया है, ठीक है। तो HDFC बैंक को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि HDFC बैंक जो है कहाँ से चला था, अभी कहाँ पे बैठा है, तो इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने कैसे देखा, ठीक है। यहाँ पे इस सिस्टम में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। ये सिस्टम आपको जब भी एंट्री देगा तो बिल्कुल लो में एंट्री कराएगा और बिल्कुल टॉप में आपको सेल कराएगा, ठीक है। अगर आपको सेल करने की कभी एंट्री मिलेगी तो बिल्कुल टॉप में मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं होगी जैसे हम लोग चार्ट पैटर्न्स में करते हैं ना। चार्ट पैटर्न्स में ऐसे होता है कि जैसे आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि जब हम ऐसे करते हैं, इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ एंट्री करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये जब यहाँ पे आया हुआ होगा तो हम यहाँ एंट्री करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे कैंडल्स को नहीं देखते, हम देखते हैं वॉल्यूम्स को, ठीक है। तो ये सेटअप थोड़ा सा, जो अगर टेक्निकल फॉलो करते हैं उनके लिए से थोड़ा सा मतलब आप बोलेंगे ये तो रूल के विपरीत बात कर रहे हैं आप, तो बट ये काम करता है। आपको फिर कभी मैं लाइव मार्केट में इसको करा के भी दिखाऊंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को काफ़ी देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये मैंने क्या किया, एक लो देख लिया, ठीक है, लोअर लो। उसमें सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कि यहाँ से मान लो मार्केट नीचे आई है तो हमारा सपोर्ट कहाँ बना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैं नीचे, आपका ध्यान नीचे होना चाहिए अभी यहाँ पे, ठीक है, कैंडल पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं, अगर आप लोगों को दिख नहीं रही होगा तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है जी। अभी साफ दिख रहा है ना सबको, तो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू करते हैं, ये लो है, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर गई है तो उसके बाद कहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट ढूंढना ना पहले, ठीक है। तो सपोर्ट मैंने देखा कि यहाँ से वॉल्यूम अप हुआ है नीचे में, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया है तो वो सपोर्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे ये भी नहीं, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है इसको देखेंगे, आज मैं सिर्फ आपको एंट्री नहीं बता रहा हूँ कि एंट्री कैसे होगी, मैं आपको सिर्फ चार्ट पे ये समझा रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे कैसे देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले ये कैंडल देखी, ये लो वॉल्यूम कैंडल थी, प्राइस वहाँ आके कम मतलब रुक गई है, एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। तो उसके साथ में आपने देखा जो नेक्स्ट कैंडल हमारी बनी है उसमें आपका जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो फिट हो गया है, ठीक है। मीन्स यहाँ से यहाँ पे हमारा वॉल्यूम अप गया है, तो इस कैंडल ने इसको ऊपर को ब्रेकआउट भी किया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक लाइन तो नीचे लगी हुई है, उसका हाई जो है ये वाला, ठीक है, इसको मैं क्या मानूँ, ये हमारी बन गई, ये कौन सी लाइन बन गई, ये हमारी बन गई सपोर्ट लाइन। और इसको कंफर्मेशन किसने किया, इसको कंफर्मेशन किया इस लाइन ने, ठीक है, मतलब ये वॉल्यूम ने इसको कंफर्मेशन किया, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह से ऊपर गया। अब यहाँ से हम देखते, अब हम देखेंगे कि ये मार्केट ये जाती रही ऊपर, तो ऊपर से इसने कैसे कैसे रिएक्ट किया, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है वो ढूंढते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से इसने ऊपर को इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो फिर भी उसका ऊपर बनी और वॉल्यूम उसके ऊपर गया है, ठीक है। उसका नेक्स्ट कैंडल बनी, वॉल्यूम डाउन है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से यहाँ ले आऊँगा और इसको अब ये हमारा यहाँ तो लो था, रेजिस्टेंस लाइन थी, ये हमारा रेजिस्टेंस कंफर्मेशन किया था उसने, ये सपोर्ट कंफर्मेशन किया था और ये उसका हाई था, ठीक है जी। अब मैंने इसको करके कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे वॉल्यूम ने, तो मैंने इसको एज ए कंफर्मेशन लाइन मान दी अब, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लाइन अभी हमारी यही है, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट में देखेंगे तो वॉल्यूम डाउन है, उसको कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फिर सपोर्ट लाइन सर, सपोर्ट लाइन, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। फिर यहाँ से हमारा दोबारा इस कैंडल ने ये वॉल्यूम जो है इसकी बात कर रहा हूँ, आप यहाँ देखेंगे प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, मैं उसको नहीं मान रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे वॉल्यूम ने फिर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। अब हमारी जो सपोर्ट ये लाइन आ गई वो आ गई ये, ठीक है। मैं इसको भी ले सकता हूँ, हम इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको लिया क्योंकि इस कैंडल में उतना मुझे दम लगा नहीं। तो फिर भी अगर आप यहाँ, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये सपोर्ट लाइन हमें चाहिए क्यों, हमारे सपोर्ट लाइन इसलिए चाहिए कि मान लो मार्केट गिरती है तो कहाँ पे आके रुक सकती है, इसलिए हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारी सपोर्ट लाइन ये कंफर्मेशन, सपोर्ट लाइन ये बन गई, कंफर्मेशन यहाँ से होगी। अब यहाँ पे फिर दोबारा वॉल्यूम डाउन है, ठीक है, बट प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे दोबारा उसने अगेन ब्रेकआउट किया, तो ये अब यहाँ पे ये होगी और ये हमारा जो सपोर्ट लाइन है अब आके यहाँ पे आ गई, ठीक है। सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए हम, ठीक है। अभी बहुत सारी लाइनें हो गई हैं, मैं ऊपर की लाइनें डिलीट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, तो अभी हमारा ये इस तरह में है, ठीक है। अब ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारे कहीं भी रेजिस्टेंस मिला नहीं, ठीक है। अब मार्केट में अब आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे मिला, ठीक है। अब देखो, अभी आप लोगों के सामने ही मैंने क्या किया था, मैंने प्राइस को बिल्कुल नहीं देखा, प्राइस को बिल्कुल नहीं देखा। मैंने क्या देखा, मैंने सिर्फ वॉल्यूम की एनालिसिस करी, ठीक है। वॉल्यूम की एनालिसिस करने से हमें क्या चीज़ सामने आई, हमें ये चीज़ सामने आई कि उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर उस तरह हायर हाई बनाना तो बंद कर दिया, लेकिन प्राइस गिरा तो कहाँ पे आके टिका है, ये देखो, यहाँ पे आके उसने रेस्ट किया है, हमेशा यहाँ पे आके रेस्ट किया है। तो अगर आप एक चीज़ नोट करिए कि अगर आप एंट्री करते हैं, अगर आपने यहाँ एंट्री करी तो आप देखो कहाँ जाके जाते हो, यहाँ एंट्री तो कहाँ जाते हो, ये डेली की कैंडल है, इसलिए डेली की कैंडल में देखो। अभी तो क्या है ना, ये आपको देखने में बड़ा वो लगेगा आसान कि भाई ये तो बंद, मतलब ऑफलाइन मार्केट में ये बता रहे हैं कि ये देखो यहाँ आ गया वहाँ आ गया, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका है इंट्राडे में भी कैसे करते हैं। ये मैंने अभी आपको सिर्फ सपोर्ट और कंफर्मेशन दिखाने की है, सपोर्ट और सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, वो दिखाने के लिए किया। तो अभी यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ हमारे को चाहिए, अगर एंट्री करनी है तो हमें चाहिए रेजिस्टेंस। जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तब तक हम एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी हमारा रेजिस्टेंस का जो फंडा है इन 3 कैंडल्स में मैच नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल लो थी, उसके बाद ये बिल्कुल लो वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे आप देखेंगे बनी है, तो यहाँ से फिर एक हाई वॉल्यूम की कैंडल बनी। मींस ये जो हमने लाइन लगाई ये उसको कन्फर्म कर रही है कि आपने जो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है वो सच में एक सपोर्ट लाइन है। किससे पता चल रहा है हमारे को, यहाँ पता चल रहा है, रेजिस्टेंस नहीं मिला है हमें अभी, बट हमारा जो सपोर्ट कंफर्मेशन हम मान के चल रहे हैं वो बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसके पास आते आते ही वॉल्यूम ड्राई हो गया, और जब मार्केट ने ऊपर जाना था एक ड्राई वॉल्यूम पहले आया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में बिल्कुल हाई वॉल्यूम आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें आया, ठीक है जी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल फिर बनी और उसमें भी कोई वो नहीं है, ना सपोर्ट ना हायर हाई बना, ठीक है। अभी हम रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला क्योंकि हायर हायर हुआ है, और यहाँ पे भी नहीं हुआ। देखो यहाँ पे अगर मैंने क्या बोला था कि कौन से उस पर नहीं करना है, यहाँ पे देखो ये हाई वॉल्यूम की कैंडल है, लेकिन नेक्स्ट जो बनी है उसने इसका लो भी ब्रेक किया, हाई भी ब्रेक किया, तो ऐसी सूरत में इसको हम ना सपोर्ट मानेंगे ना रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे आते हैं, ये हाँ यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी ये देखा यहाँ पे ये जो लाइन है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लो रेड वॉल्यूम थी इसमें इसको अगर नहीं लेते हैं तो इसको लेते हैं, एक लो रेड वॉल्यूम, और इसमें एक हाई वॉल्यूम से नीचे को ब्रेक डाउन हुआ है। मींस ये जो लाइन थी, इस लाइन को मैं रेड में कर लेता हूँ, और ये उसका हाई था, ठीक है जी। और हमारा जो अगर हम रेजिस्टेंस भी मानते तो आजा, मैंने ऐसे कर दिया। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि ये वॉल्यूम, ये वाली कैंडल जो है बिल्कुल दोनों का टॉप बराबर है, और दोनों बिल्कुल एक मतलब
बेकार जैसी कैंडल बनी है, छोटी सी कैंडल बनी है, ठीक है। और उसी के साथ में मैंने देखा कि इसका हाई यही बना हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसके आसपास की कैंडल, ठीक है। तो मैंने इसको एज ए क्या माना, इसको रेजिस्टेंस जोन या रेजिस्टेंस लाइन आप मान सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी, ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन है। कंफर्मेशन कैसे बनी, यहाँ नीचे में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है हमारा बिल्कुल डाउन था, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक डाउन किया है। कौन जुड़ गया, बहुत लेट है मुमताज़ जी, बहुत लेट हैं आप। तो यहाँ पे ये हमारे को मिल गया अब रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इंट्री का भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब इसमें इंट्री का कैसा होता है कि जब आपको रेजिस्टेंस मिल जाए तब जाके आपको सपोर्ट ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आगे तो ये कैंडल यहाँ पे देखो, इसने सपोर्ट फॉर्म किया, लेकिन प्राइस ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो इसको मैं मानूंगा नहीं। लेकिन फिर भी एक बात समझ में आ रही है कि हमारी जो नीचे की ये लाइन थी, ये सच में हमारी एनालिसिस ठीक चल रही थी, यहाँ पर इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल है यहाँ पे, फिर आप देख रहे हैं कि ये सपोर्ट और सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन यहाँ पे हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। बट प्राइस फिर नीचे आया, बट इसको ब्रेक करके नहीं गया। तो फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि एक हायर हाई बना और यहाँ पे एक सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन बनी। फिर यहाँ पे आप देखो प्राइस दोबारा से यहाँ से नीचे को आया, बट फिर से आपके इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है। क्यों नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि वो हमारा एक अच्छा सपोर्ट लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो जब जब भी इसके पास आएगा आप बाई कर सकते थे, और जब जब ऊपर जाएगा अपने इस रेजिस्टेंस के पास आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जब कभी इस ऊपर वाले उसमें यहाँ पे एक अच्छा दूसरा सपोर्ट बनता हुआ दिखे आपको, तब हम वहाँ से होल्ड भी कर सकते थे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से देखें तो ये एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आया ऊपर, लेकिन प्राइस में आप देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा खासा वो हुआ नहीं। यहाँ से प्राइस में तो हुआ ये, हाँ, इसने ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर ये दोबारा नीचे आ गया, और यहाँ पे ब्रेकआउट किया लेकिन नीचे आ गया, ठीक है। पर इस चीज़ से ये हमने सिर्फ किया अभी ईओडी, ठीक है। जो लोग ईओडी में होल्डिंग में बाय कर रहे हैं, वो ये जोन आपके बाइंग का जोन है, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस का जोन क्या आता है, ये निकल के आता है। स्टॉप लॉस का जोन कौन सा, ये निकल के आता है। तो अगर इसमें हम सिर्फ पेमाइश करें यहाँ से, यहाँ पे अगर हम ना करते तो यहाँ से पेमाइश करते हैं तो 50 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस आपका बनता है, ये कौन सा स्टॉप लॉस है, ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो अभी आपका ये यहाँ से गिर के यहाँ पे आ गया है। एक चीज़ फिर समझ में आ रही है कि ये अपने दोबारा सपोर्ट लाइन के पास आया है। अब आप चलो, आज हमने एनालिसिस करे ना, अब आप 2-3 दिन में देखना कि क्या ये यहाँ से ऊपर जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी आज मैंने आप लोगों को सिर्फ इसमें ये सिखाया कि कैसे हम सपोर्ट देखते हैं, कैसे हम रेजिस्टेंस देखते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे, ठीक है। ये इंट्राडे में भी काम करते हैं इसी तरह से, लेकिन इंट्राडे में थोड़ा काम करने का क्राइटेरिया इसमें थोड़ा सा और है, ठीक है जी। इसमें हम वीकली एनालिसिस करते हैं, पहले वीकली के सपोर्ट और सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन और ये रेजिस्टेंस लाइन निकालते हैं। उसके बाद हम फिर डेली में आते हैं, और उसके बाद जाके फिर हम 5 मिनट पे जाके देखते हैं। तो वो सब जो है इंट्राडे के लिए होती हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए एक अलग सेटअप है, उसका एक पूरा अपना वो है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक दिन में हम इसकी खिचड़ी कर देंगे, कि जब मैंने भी इसको जिस चीज़ को सीखा था तो मेरे को भी काफ़ी दिन लगे थे, तो अभी तो सब ने बोल दिया कि मुझे आ गया समझ में। तो मैं ऐसा समझूंगा कि एक बार सभी लोग जो है इसको अगर प्रैक्टिस करें, ये सब निकाल के अगर देखें, तो उसके बाद ही हम नेक्स्ट इंट्राडे वाले लेवल पे जाएंगे कि वो कैसे काम करता है, ठीक है जी। तो अभी कोई इसमें दोबारा कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर पूछना है मुझे एक चीज। हम्म, सर जैसे अभी ये यही टाइम फ्रेम में नवंबर जहाँ पे लिखा हुआ है उस कैंडल के ऊपर आओ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। नवंबर, हाँ ये वाला आ गया, हाँ हाँ जी, जहाँ नवंबर लिखा हुआ है जहाँ से स्टार्ट किया था बेसिकली हमने जो कैंडल से। यहाँ से हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि पहली वॉल्यूम छोटी है, अगली
हमने नहीं यहाँ नहीं, से नहीं नीचे देखा बिल्कुल था नीचे छोटी ना, वाली सी ना मुझे यहाँ से नहीं देखा था, हमने यहाँ से शुरू किया था हाँ हमने। जी, यहीं से कह रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है बोलिए। ये बिल्कुल छोटी वॉल्यूम है, इसमें अगली वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट दिया, और मतलब जो हमारा क्राइटेरिया था यहाँ पे वो हमारा हो गया, फिक्स बैठ गया। हाँ जी। बट तीन वॉल्यूम अगर हम देखें, तीन कैंडल्स हायर हाई ब्रेकआउट दे रहे थे, बट फोर्थ और फिफ्थ कैंडल ने छोटा छोटा ब्रेकआउट दिया। हाँ तो तो हम यहाँ पे इसको किस अकॉर्डिंग लेके चलेंगे? इसको वैलिड नहीं मानेंगे ना हम। हमारा हमने अभी क्या बोला था कि ये जो फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट तो हमें हाँ जी। मार्केट में पता नहीं था कि सपोर्ट कहाँ बनेगा, तो मार्केट नीचे गिर रही थी, ठीक है। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें सपोर्ट कहाँ मिले, ठीक है। सपोर्ट हमारे को मिलता है इस वाले में आके, इस वाले कैंडल में। कहाँ गया ये? सपोर्ट हमें मिलता है इस वाले कैंडल में आके, ठीक है। वो कैसे पता चला? नेक्स्ट कैंडल ने उसको ब्रेकआउट किया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और उसके लाइन बाद जो लाइन 11 खींच, के बाद बिल्कुल, सुनिए मेरी बात, ठीक है। एक लाइन खींच ली 11 के हम। बाद बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। 11 के बाद क्या कहा आपने? 11 तो ये आ गई। अन्ना मुझे कंप्लीट करे, क्या बोल रहे हैं? जो बिल्कुल छोटी वाली, हाँ ये वाली छोटी कैंडल है ना। जो बिल्कुल छोटी। हाँ जी। हाँ तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करी। तो अब आप देखो ना, आप यहाँ से शुरू कर दो। हाई तो यही था, ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है? ये कैंडल में वॉल्यूम तो ऊपर आया, लेकिन हमारा क्राइटेरिया फिट नहीं है ना इसमें। वॉल्यूम ने तो इसको ब्रेकआउट हाँ किया जी। नहीं है, और उसका खुद का ही लो ज़्यादा नीचे है। उसके बाद ये आ गया, ये इसने तो फिर रेजिस्टेंस बनाया है, लेकिन ये और ये कैंडल में ही सपोर्ट कंफर्मेशन हुआ है ना। ये जी। जब मार्केट ऊपर गई तब सपोर्ट कंफर्मेशन यही हुई ना। हाँ तो जी। ये सपोर्ट लाइन हो गई थी, ये हमारी सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन हो गई थी। ठीक है। सपोर्ट कंफर्मेशन हमारी यहाँ हुई है ना, इस वॉल्यूम की वजह से, जी ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब ये आप जो ये दो कैंडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दो कैंडल में आप देखेंगे यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ हमारा सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन यहाँ आई, लेकिन हमारी सपोर्ट लाइन तो अभी भी वही है। तो इसको तो हाँ जी। ये दोनों तो वैलिड ही नहीं हुआ ना। इन्होंने ब्रेकआउट ज़रूर किया, लेकिन हमारा जो सपोर्ट और सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन है उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इन दोनों की कैंडल का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वॉल्यूम के जब तक हमारा वॉल्यूम का क्राइटेरिया नहीं होता फिट, तब तक हम अपना लेवल ऊपर नहीं करते। अच्छा। हाँ तो वही यहाँ से शुरू किया हमने। यहाँ शुरू करते करते ये देखो, ये लेवल अपने आप निकल के आ गए, और इसने उसको बहुत बार रिस्पेक्ट किया। देखो आपके सामने रिस्पेक्ट किया है। जी 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 जी। इसी हो गया क्लियर? हाँ जी। हाँ, किसी और का कोई? नहीं है? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया है। देख लीजिए, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। अभी भी नहीं, बाद में भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई करूँ मैं आपको। तो ऐसा ही सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन ये सब कुछ ढूंढ के आप लोगों ने मुझे भेजना है। अब ये स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना, ताकि मैं समझूं कि ये कितना तक आप समझे। देखो सच में ये बहुत बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, और बड़ी ज़बरदस्त काम करती है ये। अब आप एक चीज़ सोचो, आपको ये लाइन मिल चुकी है, ठीक है। इस बार भी जब जब इसके पास आ रही होती, जब जब भी इसके पास आ रही होती, मैं उसको बाय करता। एक मिनट म्यूट करता हूँ। जब जब भी इसके पास आ रही होती तो मैं यहाँ उसको बाय करता। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरा स्टॉप लॉस इतना छोटा है कि अगर मेरा मार्केट वो ले भी जाएगा तो क्या लेके जाएगा। मेरे को टारगेट टारगेट देखो ना कितना बड़ा मिल रहा है। और अभी आप यहाँ देखो कि अगर आप ऑर्डर, जब आपको, आप हमारी एनालिसिस ऐसी है ना, देखो अगर हमें पहले से ही पता है कि यहीं पे आके मेरा बाइंग बनता है, ठीक है, और मैं अगर बाइंग करता भी हूँ और मान लो वो स्टॉप लॉस मारता भी है मेरा, तो मैं अगर मानता हूँ कि मेरा टारगेट यही है, तो आप देखो है क्या, इतना सा स्टॉप लॉस ओनली, और टारगेट कितना जाता है। तो मतलब जब भी आपका कोई स्टॉप लॉस इसमें जाएगा, ठीक है, लेकिन जब वो प्रॉफिट होगा तो एक लुहार की 100 सुनार की, तो वो वाली बात होगी इसमें। एक बार पीछे मैंने, शायद ये सुनील बाबा जी उस दिन कह रहे थे, आप ही थे शायद, कि मैंने जो है
उसका दिया था, एक स्टॉक था ग्रासिम, तो वो इसी के बिहाफ पे दिया था। उस दिन हमने 27 की 28 पॉइंट लिए थे, 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे। मतलब इंट्राडे में आपको 2 3 4 रुपए का ही स्टॉप लॉस मिलेगा इसमें, और टारगेट मिलेंगे 20 22 10 15, इस तरह करके अच्छा वो मिलेगा। लेकिन ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाके ये काम हो सकता है। ठीक है जी। सही बात है सर, ये लाइफ टाइम के लिए है बस। देखो मैं रियली बोल रहा हूँ ना, ये इतना तो बहुत मैं बढ़िया सेटअप है ये। इतना तो मैं मानता हूँ कि ये सेटअप आपको कहीं से खोजने से भी नहीं मिलेगा। आप जितने मर्जी यूट्यूब कर लो, जितने मर्जी फीड कर लो, किसी ने अगर कहीं देखा होगा पहले तो बताएं। देखा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सेटअप तो मार्केट में ही है ना। नहीं सर, वॉल्यूम को फॉलो करता हूँ ना मैं, इसलिए मेरे को मतलब। हाँ, ये सच में बहुत बड़ा ब्यूटीफुल काम करता है। हाँ अभी जी। आप लोगों के सामने हमने किया ना, देखो कितना अच्छा सेटअप हमारे पास, ये पॉइंट निकल के आ गया सामने। हमने कोई प्राइस नहीं देखा, हम सिर्फ वॉल्यूम को ही देखते गए। और इंट्राडे में भी बहुत अच्छा काम करता है। जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की आप लोग बात करते हैं ना, जो हाँ लोग जी, हाँ जी। ऑप्शन चेन को फॉलो नहीं करते हैं, इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है कि ये सपोर्टिव है कि नहीं है, इस तरह से। तो बाकी ये सिर्फ हमने सिर्फ इसी उससे नहीं करना। हम जो है ऑप्शन ट्रेडर हैं, हम जो है अपनी ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद चार्ट की नॉलेज हमें है। तो उसके बाद ये एक हमारे पास तीसरा अस्तर हो गया कि हम इसको भी अपने उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा कि जो स्टॉक इंट्राडे में बहुत तेज़ भागता है, ठीक है, बहुत तेज़ भागता है, जो 100 100 200 पॉइंट की मूवमेंट जिसमें आ जाती है, तो इस सेटअप के थ्रू आप उसको बहुत अच्छे से राइड कर सकते हो, बहुत अच्छे से। मतलब ना आप उसमें कभी फंसेंगे, ना वो आपको फंसा सकता है, वॉल्यूम के दम पे करेंगे तो। एक आध चार्ट मैंने और भी रखे थे आप लोगों के लिए, वो एक्चुअली इसके लिए मुझे खुद भी मेहनत करनी पड़ी ना पहले, कि भाई अब दिखाना भी तो पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे एक रिलायंस का भी मैंने किया था, अब रिलायंस पता नहीं कहाँ चले। रिलायंस को ऐसे देख लेते हैं। पीछे शोर बहुत आ रहा है यार। ये किया था मैंने, एक रिलायंस का एनालिसिस किया था हमने। तो अभी आप लोग देखेंगे तो रिलायंस जो है, मेरे हिसाब से इसको आप लोग करना, ठीक है। मैंने अपना करके रखा हुआ था, तो मैं आपको सिर्फ उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलायंस की जो मैंने एनालिसिस शुरू करी है, शायद यहाँ से शुरू करी है, ठीक है। यहाँ से मैंने एनालिसिस करते 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 इसमें दो चीज़ें आइडेंटिफाई करी। एक ये वाला जो लेवल है, और एक नीचे का ये वाला लेवल है। इसमें रेजिस्टेंस बना था कुछ, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये मैं एक सपोर्ट समझ के चल रहा हूँ। मतलब ये अगर ये आप लोगों ने करना अभी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी अपने सपोर्ट के पास आके बैठा हुआ है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो तब अलग बात है, अदरवाइज़ हमारे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि अगर आपको यहाँ पे कहीं सपोर्ट बनता हुआ दिखे, तो हम इसको पोजिशनरी ले जा सकते हैं। मतलब एंट्री तो तभी करेंगे ना जब हमें सपोर्ट मिले, तो तब हम इसको पोजिशनरी ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे चार्ट हैं, आप लोग देखना। और नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि इसको इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है। मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, तो इसके अलावा कुछ और सवाल पूछने या कुछ किसी और चीज़ के बारे में पूछना है तो हम वो वैसे जनरल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।